मसला भाजपा कांग्रेस नहीं है। पार्टियां नहीं थी तब भी देश था, पार्टियां नहीं रहेंगी तो भी देश रहेगा। ये गलत फहमी दिमाग से पहले तो निकालें, और पहले तथ्य भी कई बार गलत होते हैं। एक तथ्य देश में बड़ी आबादी में गलत चल रहा है कि भाई अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के तुरंत बाद सब छोड़ दिया था, घर द्वार है और लंगोट बांध के निकल लिए थे। ऐसा नहीं, अशोक जब तक जिए, अब मृत्यु पर्यंत अशोक सम्राट रहे, राजपाट चलाया। एक तो ये समझ लीजिए, बाबा नहीं थे, उन्होंने योगी देवनाथ जी जैसे सन्यास ग्रहण नहीं किया था कि बौद्ध भिक्षु नहीं बने थे वो ना, वो राजा रहे। अशोक में एक बात कहता हूं, तीसरी शताब्दी में जब अशोक ये प्रतीक चिन्ह बनवा रहे थे, ये बात शायद आलोक जी ने कही थी, दुनिया के बड़े बड़े मूर्तिकार आए थे, राजहंसों का जोड़ा भी था, उस वक्त भी भारत में होता था, सुंदर हिरन भी, कोयल भी, सफेद कबूतर, चार कबूतर भी बनवा सकते थे, कोई पुलिस पकड़ रही थी, हाथी बनवा सकते थे, जैसा मायावती जी ने बाद में बनवाए हाथी, उनने अशोक की लाट से कम थोड़ी नहीं बनवाए, एक ज्यादा बनवाया, उस पर भयंकर कैसे कैसे बनवाए, क्यों नहीं बनवाया यह भी समझना पड़ेगा। प्रियदर्शी अशोक बोलना अलग चीज है। अशोक ने भी सिंह को इसलिए चुना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं चुना था, अशोक ने अपने राजत्व की उद्घोषणा के लिए सिंह को चुना था कि यह प्रतीक चिन्ह देवप्रिय अशोक की राजत्व की उद्घोषणा है, उसका घोषणा पत्र है। बिल्कुल, वो अपने को कहते थे देवप्रिय, यानी देवताओं का प्रिय अशोक, यानी नेक्स्ट टू गॉड, ईश्वर के बाद मैं। उन्होंने अपने राजत्व की घोषणा के लिए सिंह चुने थे, ने कबूतर नहीं चुन लेते जो नेहरू जी ने चुने, सफेद वाले। 5 कबूतर 4 की जगह 5 नहीं 10 लगा देते, इसमें मूर्तिकार कबूतर बना देता। बकरी बकरा भेड़ 1 लाख तरह के जानवर है, नहीं, सिंह चुना। क्यों? उसके पीछे का भाव देखिए, भारत उस भाव के पीछे चलना चाहिए। मूर्ति में कान बड़ा है छोटा है ये मेरी मतलब नहीं रखता, वो भाव जिंदा रहना चाहिए जिस भाव के लिए अशोक ने चुना था। और एक बात कह के बात वो करूंगा, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनकी ही सजाती एक भाजपा के एमपी आए, मैं बैठा था उनके पास, देवनाथ जी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी वो जो फलानी जगह का कप्तान है आपने हटा दिया, वो तो बड़ा गऊ है, उसको वहीं रहने दो। तो कल्याण सिंह ने कहा कि कप्तान गऊ है? बोले हाँ। बोले इसको हरिद्वार में आश्रम खुलवाए देते हैं। कप्तान गऊ नहीं चाहिए। वही बात मैं कहता हूं, भारत का प्रतीक चिन्ह तो उसके शक्ति और सामर्थ्य की उद्घोषणा करने वाला भी होना चाहिए ना। कैसी ढीली ढाली बात की जा रही है, कोई तर्क मुझे नहीं दे पाया। सुबह से मैंने कई लोग विद्वानों से चर्चा की कि अशोक ने इनको क्यों चुना सिंह को। अशोक हमसे कम समझदार था क्या, जिसने इतने लंबे समय तक शासन किया? अशोक के समय ये सुंदर पक्षी पशु पक्षी नहीं थे क्या? सिंह सिंह होता है, वो उसका गुणसूत्र परिवर्तित नहीं हो सकता। नहीं, सिंह का क्लोन नहीं बनता, सुअर का क्लोन बन गया है लंदन में, घोड़े का बन गया है अमेरिका में, भेड़ का बन गया है यूरोपीय देशों में। अभी तक सिंह का क्लोन नहीं सुना मैंने। यही सिंह का राजत्व है, यही भारत का राजत्व है, यही भारत की साझी सामूहिक शक्ति का उद्घोष है। मोदी जी इस देश में सदा के लिए नहीं है, कोई नहीं हो सकता। मौर्य अशोक नहीं रहे, लेकिन हम उनको याद करते हैं उनके कार्यों के लिए। आज से 40-50 साल बाद जब बच्चा दिल्ली आएगा और ये देखेगा अशोक की लाट में सिंहों को, तो उसकी छाती गर्व से चौड़ी होगी कि ये मेरे भारत का स्वाभिमान बोल रहा है।
दबे कुचले क्यों रहना चाहते हैं? डायलिसिस कराए वो लोग जिनकी रक्त में अभी भी शक, हूण, मुगल वाला भाव है। वो चले गए दादा, काहे डर रहे हो? अब नहीं है। अंग्रेज भी गए, मुगल भी गए, नींद से जागो। अब ये भारत का अपना शासन है। एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों जिए भारत? अरे जी लिए जब हूण आए थे, जब बलबन आए, जब खिलजी आए, जब ऐबक आए, जब मुगल आए, जब अंग्रेज आए, जी लिए ना हुजूर माई बाप करके। अब हमारा शासन है, देश हमारा, शासन हमारा। हम चुनते हैं हमारा प्रधान सेवक कौन होगा। हम चुनते हैं, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। कोई राजशाही नहीं चल सकती। ये भारत के 150 करोड़ लोगों के सामर्थ्य का प्रतीक है ये शेर। ये भाजपा की सामर्थ्य का प्रतीक नहीं। आप भाजपा से दूसरे तरीके से लड़िए राजनीतिक तौर पर चुनाव में जाकर। भाजपा से लड़ने के लिए अगर आप ऐसे चिन्हों को जरिया बनाएंगे तो मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, राजनीतिक तौर पर भारी नुकसान होगा। ये सलाह है मेरी। मेरे पास भी तजुर्बा है, चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बहुतों को चुनाव लड़ते हारते जीतते देखा तो है ना। शादी नहीं की लेकिन बारातें बहुत की। ऐसे प्रतीकों पर आप सवाल उठाएंगे तो संकट में फंसेंगे। ये कोई वो कालखंड नहीं। एक हमारे मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, मन जी, बड़े इतिहास के अध्येता हैं। मुगलों को लेकर आजकल बड़ा खुलासा कर रहे हैं, अद्भुत अद्भुत। उन्होंने अपने एक खुलासे में कहा कि लाल कुआं जो दिल्ली में है अभी, ये गाजियाबाद वाले इलाके में, इधर ये, हाँ, ये लाल कुआं में रहने वाली एक लाल कुंवर नाम की स्त्री के साथ उनका उस एक मुगल बादशाह थे, उनका कुछ जब संपर्क हुआ तो उन्होंने उस वक्त दिल्ली में जो मौजूद था किला, उसका नाम उसके नाम पर लाल किला कर दिया। ठीक, ये राजशाही में होता था जब हम गुलाम थे। अब संभव नहीं। ये भारत की शक्ति सामर्थ्य का मसला है मित्र। ये भाजपा का चुनाव ऑफिस में थोड़ी ना बना है, ये संसद बनी है, संसद। इस पर टिप्पणी करने समय ध्यान रखिए, ये संप्रभुता संपन्न भारत का सर्वोच्च मंदिर है, सर्वोच्च मंदिर, जहां से देश का भाग्य लिखा जाएगा। ये वो भवन बन रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि देश में कोई ऐसा आदमी होगा जिसको गांधी जी के 3 बंदरों जैसी भूमिका में शेर पसंद होंगे। वो बंदर हो, बंदर ठीक है, शेर आपने कभी देखा ऐसे? नहीं ना। मैं बंदरों की भी आलोचना नहीं करता, गांधी जी की भी नहीं करता, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। ये भारत की शक्ति का उद्घोष है। इसको इसी रूप में लीजिए।